राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि इस जगत में धिक्कार किसको है। तो गुरु महाराज ने बताया कि जो स्त्री लंपट है, व्यभिचारी है, जो झूठा बैंड कहता है, जो सज्जन से सज्जनता नहीं रखता, जो वचन बोल के पूरा नहीं करता, अपने वचनों का पालन नहीं करता, उनको धिक्कार है। मनुष्य देह मिल गया और राम नाम नहीं किया, उसको धिक्कार है। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा कि कभी अच्छी करना स्वीकार नहीं करता और कुकर्म के लिए हमेशा होशियार रहता है। ऐसे सभी जो है उस परमात्मा से विमुख है और ऐसे सभी मनुष्य जो है वह गंवार है, मूर्ख है। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, मदभागी संसार में सुन जो ये सब होए, भेद बिना सुख राम कहे, क्या मुड़ ज्ञानी लोए। भेष पहर हरि नहीं भजे, ताकू धिटक फिक्कार, फिटलानत सुख राम कहे, भेद न लहे गिवार। मदभागी संसार में सुन जो ये सब होए, भेद बिना सुखराम कहे, क्या मुड़ ज्ञानी लोए। जिसको भक्ति का और ज्ञान का भेद मालूम नहीं। भक्ति कौन सी? यह जो केवल की भक्ति गुरु महाराज बता रहे हैं, यह जो सत्स्वरूप की भक्ति गुरु महाराज बता रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं कि जिसको उस परमात्मा के भक्ति का भेद मालूम नहीं है, उस परमात्मा के भक्ति का ज्ञान मालूम नहीं है, फिर वह ज्ञानी हो या मूर्ख हो, दोनों जो है वह भाग्यहीन है। गुरु महाराज ने बताया कि जो कभी अच्छी करनी स्वीकार नहीं करते, कुकर्म करने के लिए होशियार रहते हैं, जो हरि से विमुख है, वे तो सभी गंवार है, वे तो मूर्ख है। लेकिन आगे चल के गुरु महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जिनको परमात्मा के भक्ति का भेद पता नहीं है, ऐसे ज्ञानी भी रहे और वह गंवार भी रहे, तो दोनों जो है यह मदभागी है, दोनों को धिक्कार है। आगे गुरु महाराज समझाते हैं, भेष पहर हरि नहीं भजे, भेष पहर हरि नहीं भजे, ताकू फिट धृकार, फिट लाणत सुख राम कहे, भेद न गहे गिवार। भेद न लहे गिवार। जिसने संसार का त्याग किया है, जिसने भेष धारण कर लिया है, जो साधु हो गया है और साधु बनके वह परमात्मा का भजन नहीं करता, उस ईश्वर का भजन नहीं करता, उस मालिक का भजन नहीं करता, उस हरि का भजन नहीं करता, उसको गुरु महाराज कहते हैं कि धिक्कार है। उसके ऊपर फिट लानत कहते हैं गुरु महाराज कि वे भजन करने का, भक्ति करने का विचार नहीं करते। ऐसे जो गंवार है उनको धिक्कार है, उनको फिट है, उनको लानत है।
आगे गुरु महाराज समझाते हैं, त्यागी होय ताकीदसु भजे न अनघड़ देव, ताकू द्रग सुख राम कहे, निज पद लख्यान भेव। कितना सुंदर समझाते गुरु महाराज कि जो त्यागी बन गए, मतलब जल्दबाजी में संसार का त्याग कर दिया और साधु हो गए, और साधु बन के अनघड़ देव को जो नहीं भजते, अनघड़ देव अमूरत रामा, मूरत सब उण किनी रे, और वाकु तजे भजे नर याको, आभीष्ट बुद्ध किण धीरे। वह परमात्मा कैसे अनघड़ है, उसको किसी ने नहीं बनाया। अनघड़ देव अमूर्त राम, उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, वह अमूर्त है। यहाँ की सारी मूर्तियाँ उसने बनाई है। ऐसे अनघड़ देव को, यानी बिना गढ़े हुए देव को, उस परमात्मा का भजन नहीं करते। और इतना ही नहीं, जिसने निज पद का भेद नहीं जाना, निज पद उस परमात्मा का पद, उस ईश्वर का पद, उस मालिक का पद, उस परमात्मा का पद, जिसने उस पद को, उसका भेद ही नहीं जाना, तो गुरु महाराज कहते हैं उसको भी धिक्कार है। आगे समझाते हैं, सामी होय सुख राम कहे, जोगन साजा कोय, ताकू द्रग सुख राम कहे, भेष लगायो जो। आठ पहर शिवरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम कहे, द्रग द्रग इन संसार। पहले तो त्यागी बता दिया, अब गुरु महाराज कहते हैं कि स्वामी, फिर उसके बाद बताया आयस। आयस मतलब वो समुद्रा पहन के जो नाथ बनते हैं वे। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जंगम। ये जो 6 दर्शन है, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, इन्होंने तो भेष पहन लिया, लेकिन उसको पहन के, उसको धारण करके जो सही परमात्मा है उसको उन्होंने नहीं जाना। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, सामी होय सुख राम के, जोगन साजा कोय, ताकू द्रग सुख राम कहे, भेष लजायु जोय। अरे जो स्वामी हो गया, स्वामी का मतलब साधु, साधु होकर मुख से राम नाम बोलकर राम नाम का योग जिसने नहीं साधा, उसको भी धिक्कार है। उसने साधु के भेष को लजाया है। इतना ही नहीं, 8 पोहर शिवरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम कहे, द्रग द्रग इन संसार। देखो क्या कह रहे गुरु महाराज, जो आदि पुरुष का निर्धार करके 8 प्रहर में उनका सुमिरन नहीं करता, 8 प्रहर 8 या 24 यानी 24 घंटे, वह आयास यानी समुद्रा पहने हुए नाथ जो इस संसार में है, गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धिक्कार है।
क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमात्मा खोजने के लिए सभी बातों का त्याग कर दिया। सामी हो गए, साधु हो गए, आयस हो गए, जंगम हो गए, ये तो संसार में रहे नहीं, संसार का त्याग कर दिया और संसार का त्याग करके उस परमात्मा को नहीं जाना। उस अनगढ़ जो देव है, वह जो अमूर्त जो राम है, जिसने 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म, 13 लोक, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता, यह सारा ब्रह्मांड जिसने रचा है, ऐसा जो अनगढ़ देव है, ऐसा जो अमूर्त राम है, उसका भेद अगर नहीं जाना तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको इस संसार में धिक्कार है। जंगम होय जाचे नहीं, अविनाशी निज देव, ध्रग ध्रग सो सुख राम कहे, लहन आत्म भेव। बैरागी होय ब्रह्म को, निश्चल धरे न ध्यान, ताकु ध्रग सुख राम कहे, ग्रह तज भुगते काम। बैरागी होय रामसु, बैरागी होय रामसु, लीव लगाई नाय, ग्रह तज दग सुख राम कहे, फिर बस्ती में जाए। अरे जंगम हो गए, अविनाशी निज देव को नहीं मानते, जो आत्मा का भेद नहीं लेता, ऐसे जंगम को धिक्कार है। 6 दर्शन, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, इनकी बात बता रहे गुरु महाराज। सामान्य मनुष्य को तो बता ही नहीं रहे, लेकिन इनके साथ साथ जिन्होंने भेष धारण कर लिया है, जो ये 6 दर्शन हैं जंगम, ऐसे जंगम जो सांखली में गले में लिंग बांध लेते हैं, ऐसे जंगम। तो गुरु महाराज कहते हैं जंगम होय जाचे नहीं, अविनाशी निज देव, ध्रग ध्रग सो सुख राम कहे, लहे न आत्म भेव। बैरागी होय ब्रह्म को, निश्चल धरे न ध्यान। अरे जंगम हो गया, अविनाशी जो देव है, वह जो परमात्मा है, उसको नहीं जाना। आत्मा जो आत्मा का भेद नहीं लेता, ऐसे जंगम को धिक्कार है। जो वैरागी है, यानी संसार के किसी विषय से प्रीति नहीं है। वैरागी किसको कहा गया है? संसार के किसी भी विषय से उसको प्रीति नहीं है, वह वैरागी है। वैरागी ये नहीं कि कपड़े पहन लिए और जंगल में चला गया और गांव-गांव में घूम रहा है, वो वैरागी नहीं। संसार के किसी भी विषय से उसको प्रीत न होना, उनसे वैराग्य उत्पन्न होना। और ऐसा जो वैरागी होकर उसने वह जो निश्चल ब्रह्म है, निश्चल ब्रह्म कौन सा? पूर्ण काल पार ब्रह्म के परे वह जो सत्स्वरूप परमात्मा है, ऐसे निश्चल सत्स्वरूप ब्रह्म का जो ध्यान धारण नहीं करते और वे घर छोड़कर काम भोगते हैं, यानी परस्त्री का संग करते हैं, उन वैरागियों को धिक्कार है। हम ऐसे कई वैरागी देखते हैं कि वैराग्य तो ले लिया, घर संसार तो छोड़ दिया, लेकिन बाहर स्त्रियों की खोज में रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इनको भी धिक्कार है। बैरागी होय रामसु, लीव लगाई नाय,
भज द्रक सुख राम कहे, फिर बस्ती में जाए। अरे वैरागी जो है, जिन्होंने संसार छोड़ दिया, जो विरक्त हो गए हैं और जो राम नाम से लीव नहीं लगाते। कौन सा राम? वह परमात्मा राम, वह सत्स्वरूपी राम। और अपना घर छोड़कर निकल गए और दूसरी बस्ती में जाकर वहाँ बसेरा कर लिया। तो फिर घर ही क्यों छोड़ा? घर ही अच्छा था। है ना, अपना गांव छोड़ना, अपना घर छोड़ना और दूसरे बस्ती में जाकर वहाँ पर घर बसाना। गुरु महाराज कहते हैं उनको भी धिक्कार है। जति होय जगदीश को, जति होय जगदीश को, तन मन अर्प्याना, ताकू धृग सुख राम कहे, तज उलटा विष खाए। ब्राह्मण होय कर ब्रह्म को, भेद न जाने को, धृग धृग सो सुख राम कहे, नावल जायो जो। यति बन गया। अपना तन मन अगर उस जगदीश को अर्पण नहीं करता है, उस राम जी को अर्पण नहीं करता है, उस परमात्मा को अर्पण नहीं करता है और विषय रस का त्याग करके पुनः विषय रस खाता है, पांचों इंद्रियों में अटका पड़ा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका भोग ले रहा है, तो ऐसा जो यति है, गुरु महाराज कहते हैं उसको धिक्कार है। और आगे गुरु महाराज समझाते हैं कि ब्राह्मण होकर ब्रह्म का भेद नहीं जानता। ब्राह्मण जाति में पैदा होना एक अलग बात है, और उस जाति में जन्म लेकर उस परमात्मा को उसका भेद जानना एक अलग बात है। ब्राह्मण होय के ब्रह्म को, भेद न जाने को, धृग धृग सो सुख राम कहे, नावल जायो जो। ब्राह्मण के घर जन्म रे, भजन ब्रह्म को नाय, ताकू धृग सुख राम कहे, ब्रह्म को आवो काय। अरे ब्राह्मण हो गया और ब्रह्म का भेद नहीं जानता। ब्रह्म यानी वह सत्स्वरूप, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। कहते हैं ना, जन्मना जायते शूद्र, वेदाभ्यासी भवते विप्रो, और ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। जन्मना जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जिसके ऊपर संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। जन्मना जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते, उसको द्विज कहते हैं। और योगाभ्यासी भवते विप्र, जो वेदाभ्यास, योगाभ्यास नहीं, वेदाभ्यासी भवते विप्र, जो वेद का पठन करता है, उसका अभ्यास करता है, उसको विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण। आज हम रामस्नेही लोग हैं, हमने उस ब्रह्म को जान लिया है, सच्चे ब्राह्मण हम हैं। सिर्फ ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उस सत्स्वरूप को नहीं जाना, उस ब्रह्म को नहीं जाना, उस राम जी को नहीं जाना, उस परमात्मा को नहीं जाना, तो गुरु महाराज कहते हैं
ब्राह्मण होय कर ब्रह्म का भेद न जाने कोय। द्रग द्रग सो सुख राम कहे नावल जावे जोय। अरे ब्राह्मण होकर ब्रह्म का भेद नहीं जाना, परंतु जो ब्रह्म का भेद नहीं जानता उस ब्राह्मण को धिक्कार है। ब्रह्म के नाम को उसने लजाया है। जो ब्रह्म को जानेगा, जो सत्स्वरूप को जानेगा, वही ब्राह्मण है। परंतु ब्राह्मण होकर ब्रह्म को नहीं जाना तो उसने ब्राह्मण इस शब्द को, इस नाम को लजाया है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और उस सत्स्वरूप परमात्मा का भजन नहीं करता है तो गुरु महाराज कहते हैं उस ब्राह्मण को धिक्कार है। वह स्वयं को ब्रह्म यानी ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म को जाने बिना खुद को क्या ब्रह्म कहलाना है? तो गुरु महाराज कहते हैं ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय। ताकू द्रग सुख राम कहे ब्रह्म कुआओ काय। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और ब्रह्म का भजन नहीं करता, उस परमात्मा का भजन नहीं करता, उस सत्स्वरूप को भजन नहीं करता, उस ब्राह्मण को धिक्कार है। क्योंकि वह स्वयं को ब्राह्मण कहलाता है और ब्रह्म जाने बिना खुद को ब्राह्मण क्या कहलाना। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवतो विप्र और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु महाराज समझाते हैं कि जिसने वेद का पठन किया है वह विप्र, और जो वेद का पठन नहीं करता वह विप्र भी नहीं कहलाता। द्विज, जिसका ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वह भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वह भी शूद्र ही कहलाएगा। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं, ज्ञानी होय के ज्ञान की, ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोय। द्रग द्रग सो सुख राम कहे नीत पलट हुए लोय। पंडित होय निरपक्ष की चर्चा करे न आय। द्रग द्रग सो सुख राम कहे जग स्वावत के जाय। ज्ञानी होय के ज्ञान की, ज्ञानी बन गया मतलब दूसरों को ज्ञान बता रहा है, हा? ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई। ज्ञानी तो बन गया लेकिन ज्ञानी का जो रास्ता है यानी उस रास्ते से स्वयं नहीं चलता, लोगों को बताता है। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी को धिक्कार है। लोगों को ज्ञान बताते लेकिन उस तरीके से नहीं चलते। गुरु महाराज कहते हैं उनकी नीयत ठिकाने पर नहीं है। द्रग द्रग सो सुखराम कहे नीत पलट हुए लोहे। भाई राम नाम तो भज रहे हैं और जो गुरु महाराज वाणी जी में बताते हैं वो न मानकर अपने मन के मत से चलते हैं। गुरु महाराज उनको सबको धिक्कार कहते हैं। ज्ञानी तो बन गए, केवल ज्ञानी विज्ञानी बन गए और केवल ज्ञान विज्ञान के तरीके से नहीं चलते। गुरु महाराज कहते हैं उनको भी धिक्कार है। अब पंडित हो गए, पंडित होकर निरपक्ष चर्चा नहीं करते, जो सुनने वाले को अच्छा लगे ऐसा ही ज्ञान सुनाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं उनको भी धिक्कार है। तो
इस प्रकार से गुरु महाराज ने कई लोगों को यहाँ पर धिक्कार कहा है। जैसे धन्य धन्य गुरु महाराज ने बताया, ऐसे ही धृक धृक कौन है उस गुरु महाराज ने बताया। तो यह जो दूसरा भाग है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले तीसरे भाग में बाकी जो बातें हैं हम उनको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।